जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर बात करेंगे तो 5 मार्च 2024 को सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसको कहा जाता है ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। सो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, सॉल्ड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार के अंतर्गत है, 24949404 इसका पिन कोड नंबर है। अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो आपके फॉर्म फिल करना है psc.uk.gov.in पर जाकर आप फॉर्म फिल करेंगे, इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देखेंगे। अगर आपको कॉल करनी है तो कॉल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया। अगर नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के लिए, ठीक है, सीनियर हो गया साइंटिस्ट जो असिस्टेंट है उसके लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह ख के अंतर्गत पे ग्रुप बी बेस के अंतर्गत पे 2024 का यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 5 मार्च 2024 को। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आप ऑनलाइन जो आवेदन है उसका जो लास्ट डेट है 26 मार्च 2024 को रात के 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, जो भी यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम के बेस में, ऑनलाइन बेस के अंतर्गत पे नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट एटसेट्रा के माध्यम से अगर आप फीस पेमेंट करते 26 मार्च 2024 के अंतर्गत पे आप क्लियरली इसके अंतर्गत पे यहाँ पर करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा या सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड ही होता है तो उसका सॉल्ड रूप से आपके पास में पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर लेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया गया सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसके अंतर्गत पर टोटल नोटिफिकेशन अगर पोस्टों की बात करेंगे तो 14 पोस्टें यहाँ पर है। आपके पे लेवल कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है नहीं। 4th नंबर का जो पॉइंट होता है पद का स्वरूप या पेंशन योजना एटसेट्रा, ठीक है। ग्रुप बी के बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट होता है ग्रुप बी के बेस अंतर्गत पे, ठीक है। फिर 5 नंबर का जो यहाँ पर इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, अगर बात करेंगे तो इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन सबसे पहले यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या आता है, इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले है ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक प्राक्षेपिकीय अनुभाग के अंतर्गत पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजिक्स या विधि विज्ञान फॉरेंसिक साइंस में MSc तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया, यहाँ पर प्राक्षेपीय जिसको कहा जाता है, तो बैलिस्टिक जो सेक्शन से जिसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ लिखा है बैलिस्टिक्स सेक्शन के अंतर्गत पे पास्ड MSc इन फिजिक्स और MSc इन फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। सेकंड नंबर के पॉइंट की बात कही कि ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के लिए भौतिकी तथा वॉइस आइडेंटिफिकेशन अनुभाग की बेस में किसी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विज्ञान या विधि विज्ञान फॉरेंसिक साइंस में MSc तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भौतिकी उत्तीर्ण होना चाहिए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया फिजिक्स एंड वॉइस आइडेंटिफिकेशन सेक्शंस, पास्ड MSc इन फिजिक्स और MSc इन फॉरेंसिक साइंस विथ फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर होना चाहिए। थर्ड नंबर पॉइंट है ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के लिए रसायन विस्फोटक व विष अनुभाग के अंतर्गत पे क्या लिखा गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान एनालिटिकल से केमिस्ट्री विषय मतलब विष विज्ञान में MSc या विधि विज्ञान फॉरेंसिक साइंस में MSc के साथ केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन और स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान उत्तीर्ण होना चाहिए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया केमिस्ट्री एक्सप्लोजिव्स एंड टॉक्सिकोलॉजी सेक्शंस के अंतर्गत पे पास्ड MSc इन केमिस्ट्री एनालिटिकल से केमिस्ट्री टॉक्सिकोलॉजी और MSc इन फॉरेंसिक बेस के अंतर्गत पे साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 4th नंबर का है ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के लिए नारकोटिक्स एवं साइकोट्रोपिक्स अनुभाग के अंतर्गत पे किसी मान्यता प्राप्त, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान एनालिटिकल से केमिस्ट्री विष विज्ञान में MSc या विधि विज्ञान फॉरेंसिक साइंस में MSc के साथ केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन और स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान उत्तीर्ण होना चाहिए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया नारकोटिक्स एंड, अगर इसी के अंतर्गत अगर बात
बात करेंगे तो यहाँ पे क्या साइकोट्रोपिक्स सेक्शन के लिए सेक्शन साइंटिफिक असिस्टेंस हो गया, नार्कोटिक्स हो गया, एंड अगर बात करेंगे तो साइकोट्रोपिक्स सेक्शन के अंतर्गत पास एमएससी इन केमिस्ट्री, एनालिटिकल्स केमिस्ट्री और यहाँ पे है टॉक्सिकोलॉजी और एमएससी इन द फॉरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। 5 नंबर का है ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान अनुभाग एवं डीएनए अनुभाग के अंतर्गत पे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया बायोलॉजी एंड डीएनए सेक्शन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ह्यूमन्स बायोलॉजी, फिजिकल से एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, जीव रसायन से विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर से बायोलॉजी में एमएससी या विधि विज्ञान, फॉरेंसिक साइंस में एमएससी के साथ जीव विज्ञान और सीरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। पास्ट एमएससी इन जियोलॉजी, बॉटनी ऑब्लिक किया गया, ह्यूमन बायोलॉजी और फिजिकल्स एंथ्रोपोलॉजी, इसके साथ साथ में है ह्यूमन जेनेटिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री होगी, माइक्रोबायोलॉजी हो गया और मॉलिक्यूल बायोलॉजी और एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी ऑब्लिक किया गया है। अगर बात करेंगे तो सीरोलॉजी जो इसके अंतर्गत पर, ठीक है, जैसे कि आप ऊपर यहाँ पर देख रहे थे, इसके अंतर्गत पूरा हिंदी में इसके अंतर्गत पर दिया गया सीरोलॉजी, यहाँ पर जैसे सीरोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 6 नंबर का है ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक हो गया सीरम विज्ञान एवं डीएनए अनुभाग के अंतर्गत पे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ह्यूमन्स बायोलॉजी, फिजिकल से एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, जीव रसायन विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एमएससी या विधि विज्ञान, फॉरेंसिक साइंस में एमएससी के साथ जीव विज्ञान और सीरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट सीरोलॉजी एंड डीएनए सेक्स। पास्ट एमएससी इन जियोलॉजी ऑब्लिक किया गया है, बॉटनी होना चाहिए, ह्यूमन बायोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स हो गया, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूल्स बायोलॉजी और एमएस इन फॉरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी ऑब्लिक किया गया है सीरोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। वही हिंदी पे दिया गया है, वही इंग्लिश में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो। ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के लिए प्रलेख परीक्षण के लिए डॉक्यूमेंट सेक्शन जिसको कहा जाता है, तो अनुभाग के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान में एमएससी या विधि विज्ञान, फॉरेंसिक साइंस में एमएससी के साथ में फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्स में स्पेशलाइजेशन तथा स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान आप उत्तीर्ण होने चाहिए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट्स की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट सेक्शन के लिए पास्ट एमएससी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्स एंड पास्ड फिजिक्स और केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 8 नंबर की बात करेंगे तो ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक है कंप्यूटर फॉरेंसिक अनुभाग के अंतर्गत पे कंप्यूटर फॉरेंसिक सेक्शन के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में एमएससी अथवा एमसीए उत्तीर्ण आप यहाँ पर होना चाहिए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के अंतर्गत पे कंप्यूटर फॉरेंसिक सेक्शन, पास्ड एमएससी इन कंप्यूटर साइंस और एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन तो हमने देख लिया, आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र है। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 आपकी होनी चाहिए। देखिए कि जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के रिक्त 14 पदों के सापेक्ष श्रेणी उपश्रेणी ऊर्ध्व मतलब ओरिजेंटल और वर्टिकल बेस के अंतर्गत में यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर बटी हुई है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो देखिए प्राक्षेपीय अनुभाग के अंतर्गत पे किसके लिए है, बैलिस्टिक सेक्शन के लिए प्राक्षेपीय अनुभाग जिसको कहा जाता है, टोटल 2 पोस्ट है, जनरल के लिए 1 पोस्ट है और उसके बाद में अनुसूचित जाति के अंतर्गत पे 1 सीट रिजर्व है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए फिजिक्स हो गया एंड वॉइस आइडेंटिफिकेशन सेक्शन के अंतर्गत पे टोटल 2 पोस्ट है जिसमें से 2 सीटें जनरल के लिए। 3rd नंबर है यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया, एक्सप्लोजिव्स एंड टैक्सिकोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत पे जिसको रसायन विस्फोटक एवं 20 अनुभाग है, 2 पोस्ट है इसके अंतर्गत में जिसमें से 1 सीट जनरल के लिए और 1 शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर रिजर्व है। शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट रिजर्व है। 4th नंबर की बात करेंगे तो नार्कोटिक्स एवं साइकोट्रोपिक्स अनुभाग के अंतर्गत पे नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक्स सेक्शन के अंतर्गत पे कितनी है, 2 सीटें हैं, 1 सीट यहाँ पर जनरल रिजर्व की जनरल के लिए है, एक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट यहाँ पे रिजर्व हो जाता है। 5 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है बायोलॉजी एंड
एंड डीएनए सेक्शन के अंतर्गत पे 2 सीट है, 2 सीटें जनरल के लिए रिजर्व है। 6 नंबर का है, अगर बात करेंगे तो सीरम एंड डीएनए सेक्शन के अंतर्गत पे 1 सीट है, वो भी जनरल के लिए रिजर्व है। डॉक्यूमेंट्री सेक्शन के अंतर्गत पे 1 सीट है, वो भी 1 सीट है जनरल बेस में। और 8 नंबर का है कंप्यूटर फॉरेंसिक साइंस सेक्शन के अंतर्गत पे 2 सीट है, जिसमें से 1 सीट जनरल का है और दूसरी सीट यहाँ पर किसके लिए रिजर्व है, पिछड़े वर्ग के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। टोटल 10 सीट है, जिसमें से 10 सीट जनरल के लिए यहाँ पर रिजर्व है और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 2 सीटें हैं और उसके बाद में ओबीसी बेस के अंतर्गत पे 1 सीट हो जाता है और उसके बाद में लास्ट में क्या था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। ओरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन संबंधी आपने कैटेगरी यहाँ पर देख लिया होगा। आपके एज की गणना किस डेट को होगी ये चीज़ भी देखना। 1 जुलाई 2024 के बेस में, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ मिनिमम 21 मैक्सिमम 42 होना चाहिए, अर्थात 1 जुलाई 2003 से लेकर 2 जुलाई 1980 सेकेंड, मतलब 1982 से लेकर 2003 के बीच में 1 जुलाई 2 जुलाई के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। मतलब अगर इसके अंतर्गत पे कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी अपडेट है, इसमें से जो एज में छूट देनी है तो कैटेगरी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो चीज़ है एक्सेट्रा, वहाँ पर एज पे छूट दी जाएगी, ये चीज़ भी कोई इशू नहीं है। देखेंगे नेशनलिटी की भी बात समझ लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड बेस है तो भारत का होना चाहिए, तिब्बत रेफ्यूजी होना चाहिए, कुछ और देशों से इंक्लूड हो जाता है। आप देख लीजिएगा, कोई इतना है नहीं, करेक्टर आपका सही होना चाहिए। वैवाहिक परिस्थिति की बात करेंगे तो 1 से ज़्यादा शादी आपकी नहीं होनी चाहिए, सारी स्वस्थता आप होने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत पे मैंने पहले नोटिफिकेशन बताया कि आपको क्या करनी, psc.uk.gov.in पर जाकर फॉर्म फिल कर लेना, बाद में इसका अपडेट कर दिया गया था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर आपको कोई जीमेल संबंधी इशू आता है तो देखिए, इसका UKPSC का जीमेल भी ये है, UKPSC हो गया PSC, ठीक है ना। उसके बाद में हेल्प लाइन हो गया @gmail.in पर जाकर आप मेल भी कर सकते हैं, मेल भी देख लिया होगा, ठीक है, कभी आने वाले समय पे आपके लिए काम आएगा। और उसके बाद में एडिट हो गया, करेक्शन प्रोसीजर एक्सेट्रा जो भी चीज़ होगा तो देख लिया जाएगा, उसका जो भी डेट होगा। अब देखेंगे सबसे पहले हो जाता है फॉर्म फीस। अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे 172 रुपये 30 पैसा है। शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत तो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 82 रुपये 30 पैसा। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बेस के अंतर्गत पे जो भी इंक्लूड हो जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे 172 रुपये 30 पैसा। और जो ऑर्फेन है इसके अंतर्गत तो कोई फॉर्म फीस नहीं, दिव्यांग के अंतर्गत तो 22 रुपये 30 पैसा यहाँ पर फॉर्म फीस हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्म फीस भी देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ताकि आप जान सकें कि कौन सा क्या चीज़ होना है। और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो निकल के आ रहा है, और देख लेते हैं, बहुत सारी लंबी PDF है, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट रूप से आप देख लो सिलेबस में। टारगेट कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पर आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करूँ। बैलिस्टिक सेक्शन के अंतर्गत पर टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स का। वही फिजिक्स एंड वॉइस आइडेंटिफिकेशन सेक्शन के अंतर्गत पर 100 वही है, 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। और केमिस्ट्री एक्सप्लोजिव्स एंड टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत पर भी वही 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक्स सेक्शन के अंतर्गत पर 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। और बायोलॉजी एंड DNA सेक्शन में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। और अगर बात करेंगे तो सीरम्स एंड DNA सेक्शन 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स से प्रलेख परीक्षण अनुभाग, जिसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंतर्गत पे कितना है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स हो गया। 8 नंबर का है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स सेक्शन से 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 घंटे 2 आवर्स दिया जाएगा। इंटरव्यू आपका 25 मार्क्स होना। टोटल अगर मार्क्स की बात करेंगे 225 मार्क्स यहाँ पर होगा। मैं डीपली टारगेट रहेगा मेरा कि नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत में मैं आपको इसका सिलेबस प्रोवाइड करूँ। अब देख लेते हैं, सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करेंगे तो सिलेबस में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ, ठीक है सर, क्योंकि इसके सारे के सारे इसमें वीडियो लेंदी हो जाएगा। बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हमें देखना है और कमेंट के माध्यम से आप सजेशन दीजिएगा, तब मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ डीपली रूप से, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पर, अब देखते हैं एग्जाम सेंटर कहाँ पर। 2-3 एग्जाम सेंटर है, नीचे दिया हुआ है। ये देखिए, जैसे कि आपको क्या है कि सबसे पहले देखिए मिनिमम मार्क्स आपको लेके आना है। यहाँ पर 40% मार्क्स हो गया, इंटरव्यू एक्सेट्रा इंक्लूड करके 45% मार्क्स। अनारक्षित श्रेणी, अनरिजर्व कैटेगरी और उप श्रेणी उत्तराखंड फीमेल और ऑर्फेन संबंधी 40%, ठीक। इसमें एक्सेट्रा जो भी आ जाएगा 40% थ्योरेटिकल बेस में और इंटरव्यू एक्सेट्रा पूरे 45 में। और अन्य पिछड़ा वर्ग उप श्रेणी उत्तराखंड फीमेल और ऑर्फेन, इसके साथ में अगर इंक्लूड हो जाता है पिछड़ा वर्ग के बेस में 35% मार्क्स थ्योरेटिकल बेस में और इंटरव्यू टोटल इंक्लूड करके 40% मार्क्स लेके आना। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और फीमेल एटसेट्रा ऑर्फेन इंक्लूड हो जाता है थ्योरेटिकल में 35% और ऑल टोटल मतलब इंटरव्यू को इंक्लूड करके 40 मार्क्स 225, क्योंकि 25 नंबर का यहाँ पर आपका इंटरव्यू होना है। और 4th नंबर का है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और इसके साथ साथ में फीमेल और ऑर्फेन इंक्लूड हो जाता है थ्योरेटिकल बेस में 30% मार्क्स। और इसी के साथ साथ की बात करेंगे
तो कितना हो जाता है 35% टोटल मार्क्स लेके आना जरूरी, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाने, तो ये मान के चलिए कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए कि यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके सही होने तो आपका सिलेक्शन डन है, 35 क्वेश्चन सही होते, 35 और 30 क्वेश्चन सही होते और इंटरव्यू एक्सेट्रा इंक्लूड होता है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है 100 में से 40 क्वेश्चन सही करने, 100 में से 35 क्वेश्चन सही करने, 35 क्वेश्चन, क्योंकि 100 का अगर 40% निकालेंगे तो कितना है 40 तो बेस हो गया ना, कोई एक्सेट्रा ज़्यादा थोड़ा है, ये चीज़ भी इंक्लूड हो जाता है। मतलब ये हो गया 200 में से आपको 80 नंबर लेके आना है, 200 में से 70 नंबर लेके आना है, 200 में से 70 और 200 में से 60 नंबर लेके आने, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन डन है। फिर उसके बाद में इंटरव्यू एक्सेट्रा इंक्लूड करके इतना परसेंट आपको मार्क्स से लेके आना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को थ्योरेटिकल में 30% और इंटरव्यू टोटल इंक्लूड करके 35, और इसके बाद की बात करेंगे तो पूर्व सैनिकों के लिए उत्तराखंड है, ठीक है ना, वो का मतलब होगा उत्तराखंड। थ्योरेटिकल में 30% मार्क्स और इंटरव्यू इंक्लूड करके 35% मार्क्स लेके आना। दिव्यांग के अंतर्गत पे थ्योरेटिकल में 25 और इंटरव्यू में 30% मार्क्स लेके आना यहाँ पर जरूरी है। देखिए उसके बाद में अगर एग्जाम सेंटर की बात करेंगे तो ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के लिए, ठीक है, सीनियर हो गया साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए जो एग्जाम सेंटर है, एक एग्जाम सेंटर होना कोड 1 2 3 है, हरिद्वार का 1 है, देहरादून का 2 है और हल्द्वानी का 3 है। हरिद्वार जिले के अंतर्गत पे देहरादून हो गया और हल्द्वानी कहाँ है आप जानते हैं, नैनीताल जिले के अंतर्गत पे हल्द्वानी है। क्योंकि ये सिटी है तो सबको इसके बारे में मालूम है, ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में देखिए यहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए जो 14 पोस्टों के लिए 14 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, यदि आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन और इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट था। चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन सॉलिड रूप से आप समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद,